सर हम ये चीज़ें चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है आगे तक जाए, सीएम तक, पीएम तक पहुँचे और इसकी इंक्वायरी हाई लेवल तक होनी चाहिए। मैं अभी भी सर ये चीज़ें यही बोल रहा हूँ कि एक तरफ डॉक्टर और एक तरफ हमें खड़ा कर दे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, क्योंकि आई एम फाइटिंग फॉर माई ओन राइट्स। मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। जब आज 10 दिन हो गए, केस क्रिटिकल था तो आप पीजीआई भेज दो यार, एम्स दिल्ली भेज दो, ठीक है सर, तो वो क्यों नहीं भेजा? मेरे को इस चीज़ का आंसर दे दो। कोई भी आंसर नहीं। डॉक्टर साहब गलती फील कर रहे कि हाँ हमारी गलती थी। अभी जाके पता चला सर, अभी जस्ट कि एनजीओ के कौन सी है, ओसीजी के कौन सा है, कि वो मंडे को आई हुई है। अब जाके गलती नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ आप मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें सीएम सर और पीएम सर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मतलब गंदा बिहेव था। यहाँ पे एक नर्स थी कार्डियो में ही, तो उनका भी काफ़ी गंदा बिहेवियर था, और जो डॉक्टर राजेश मारवा काफ़ी गंदा बिहेवियर था। इनकी वजह से एक नहीं 3 लाशें उठ सकती हैं। ये खुद हार्ट के पेशेंट है, इनकी जो एक्सपायर हुए उनकी वाइफ और उनकी मम्मी जो बहुत बुजुर्ग हैं वो खुद हार्ट के पेशेंट हैं। घर में क्या मुंह दिखाएंगे सर? कौन होगा जिम्मेदार सर? कौन जिम्मेदार है? ये डॉक्टर्स की लापरवाही है। क्या पहले से वो है अभी थोड़े कि जैसे वो चलते हैं तो थोड़ा सा अभी सांस की प्रॉब्लम आ जाती, जब चलते हैं मतलब महीने में कोई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो हम उन्हें लेके यहाँ पे आए तो उन्होंने हमें बताया डॉक्टर साहब ने कि केस क्रिटिकल है और इनकी अगले मतलब 10 दिन बाद आपकी एनजीओ हो जाएगी, ये एनजीओ और वो स्टंट के लिए सर। तो जब केस क्रिटिकल था तो आप पीजीआई रेफर करते, एम्स भेजते थे सर। अभी जाके पता चला कि इसे सर ऑपरेट में बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि इसे ऑपरेट करने के लिए मशीन मंडे को आई, जो डॉक्टर साहब खुद अभी जाके हमें पता चला जब हम एमएस ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी डॉक्टर ने बोला कि सर वो मशीन मंडे को आई। जब मैंने ये क्वेश्चनिंग उनसे की कि जब पेशेंट 10 दिन से क्रिटिकल था तो आपने आगे क्यों नहीं भेजा, तो बड़ी ये आई कि सोमवार सर मशीन सोमवार को है। ये चीजें हम ये चाहते हैं कि ये सर इंक्वायरी हाई लेवल पे हो। इनका कुछ नहीं गया पर इन लोगों का पूरा ये चीजें सर हाई लेवल पे हो, और मैं तो ये बोलता हूँ कि लाइव आए, डॉक्टर भी जो थे वो भी, और जो नर्स कमीज भी ये था वो भी लाइव आए, और इधर वो उन्हें भी लाइव लाएं और हम भी लाइव आते हैं। किसी गलती है क्या है क्या नहीं सर? शालिनी नर्स थी कार्डियो में, काफी मिसबिहेव, और डॉक्टर मारवा जी का भी उधर तो सारी वीडियो है ऊपर सर, तो किस तरह से दरवाज़ा उन्होंने खोल के ये किया कि जो मर्जी कर लो, जो भी करना है। अब मैं माफ़ी मांगे, अब जाके पता चला कि ओ बीजी की कौन सी मशीन है कि वो नहीं आई थी। अब अपनी फील कर रहे कि हमारी गलती थी। मैं यही चाहता हूँ कि सर लाइव वो भी आए, पता तो चले कि कैसे इस हॉस्पिटल में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कि कल को किसी और के साथ ये सब चीजें ना हो, किसी और के सिर से बाप का साया ना उठे इनकी गलतियों की वजह से। मैं सरगाघाट से सर। कितने दिनों से एडमिट थे आपके पास? एडमिट नहीं थे सर, उन्हें वो मतलब 10 दिन हो गए सर। हम आए थे, इन्होंने कहा कि आप शिमला में इन्हें रख लो और चलने फिरने मत देना, ठीक है। और जैसे हम कल दोबारा यहाँ पे एडमिट हुए तो इन्होंने आज ऑपरेट करना था बुधवार को, हमें मतलब 10 दिन हो गए सर। जब केस क्रिटिकल था तो हम यही चीज़ है सर, मीडिया के माध्यम से मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर केस क्रिटिकल था तो आप हमें पीजीआई रेफर करते, एम्स भेज देते। मशीन क्यों नहीं इन्होंने हमें रेफर किया यहाँ से? अभी जाके ना हो मशीन का वेट किया इन्होंने ऑपरेट करने के लिए, ये तो गलत बात है ना, हम आगे ले जाते सर। वो मशीन ही अभी जाके पता चला जब हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी डॉक्टर मारबा जी ने ये बात बोली कि सर मंडे को मशीन आई थी डॉक्टर जनक जी के साथ, वहीं बैठे हुए थे। आप लाइव लाए, सभी को लाए, हमारे पास तो हर चीज़ है सर। मतलब ये चीज़ें काफ़ी गलत है, और मैं तो यही चाहता हूँ सीएम सर से भी और पीएम सर से भी कि ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे कि अभी 20-22 साल की उम्र है, बाप का साया चला गया है सर। तो हमें भी अब ये तो मेरा दिल ही जान रहा है, मैं कैसे बोल रहा हूँ क्या चीज़ें है ना सर, ये तो हमारा दिल ही जान रहा है भी क्या चीज़ें हैं कि हाई लेवल तक ये जाए और पता चले कि जो जाना माना हॉस्पिटल आईजीएमसी इसमें क्या क्या हो रहा है। आज हमारे फादर के साथ हुआ, कल किसी के फादर के साथ ये चीज़ें ना हो, मेरा यही मोटिव है। ये सर डॉक्टर राजेश मारवा, अभी हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे तो उन्होंने फील की, हमारे पास गिल्टी फील की ये करके। और मैं डॉक्टर जनक सर और डॉक्टर राजेश मारवा से ये क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि जब मेरे फादर साहब पूरे 10 दिन हो गए क्रिटिकल थे तो आप आगे भेज देते। अब जाके पता चल रहा राजेश मारवा जी बोल रहे कि मशीन ही मंडे को आई।
ये चीज़ें सर काफ़ी मैम बिल्कुल ओसी पता नहीं कार्डियो की कौन सी होती है, वो OBG की OCG कोई भी है ये करके, ये तो अभी जाके हमें पता चला, इस चीज़ का पता चला कि वो मशीन मंडे को आई, अभी आप तभी जाके डिले हुआ ये जो 9-10 दिन का प्रोसेस। नहीं तो इन्होंने पहले करना था, मशीन ही नहीं थी, मशीन की वजह से इन्होंने हमारे पेशेंट को रोक के रखा इधर। हम इनको कहीं भी लेके जाते या ये बोलते हमारे पास मशीन नहीं है तुम आगे लेके जाओ, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हमें यहाँ 10 दिन तक रोक के रखा। भी आप MS FIR और हम रिटर्न में दे रहे हैं ये चीज़। MS खुद ही आपने अभी तो सर MS के साथ हमारी बस वही बात हुई कि क्या 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 है, तो डॉक्टर राजेश मारवाह ने अपनी गलती फील की कि हमारी गलती थी। अभी जाके हमें यही पता चला कि OBG की मशीन नहीं थी। और डॉक्टर जनक जी से भी बार बार मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ सर कि डॉक्टर जनक जी ने भी, डॉक्टर जनक जी और अपने डॉक्टर राजेश मारवाह, मैं यही पूछ रहा, जब क्रिटिकल था तो आप PGI रेफ़र कर देते, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अब जाके थोड़ी देर में अभी पता चीज़ चली डॉक्टर राजेश मारवाह की हमारे पास ऑपरेट करने की मशीन OBG OCG वो जाके मंडे को आई सर। कि पता ये चल रहा है कि सर कि जो OBG की कोई OBG की NGO के लिए OBG की मशीन होती है करके, तो अब डॉक्टर साहब गलती मान रहे हैं कि OBG की मशीन मंडे को आई, हमारे फादर साहब तो चले गए। तो ये किसी के भी साथ ना हो चीज़ें सर, और स्टाफ और नर्स का इतना मिसबिहेव है ना सर, कुछ हो उधर जाके जो पेशेंट के साथ खड़े हुए थे तो वो भी यही बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब वही काफ़ी गलत है ये करके, उन्होंने खुद माफ़ी मांगी कि मेरी गलती है ये चीज़ें हैं। मैं यही चाहता हूँ जो भी कोई IGMC आ रहा ये करके वो अपना भाई ट्रीटमेंट अच्छे से करवाए, या डॉक्टर से बोल दे कि हो जाएगा या नहीं हो, अगर ज़्यादा क्रिटिकल तो रेफ़र कर दो, अगर केस अपने पास हाथ रख के क्या होगा, कुछ नहीं मिला। जब वो आधे घंटे से जब वो बाहर आए कहते नहीं अभी 10% मतलब ठीक है अभी चला हुआ है, जब वो बाहर आए मैंने कहा ये तो जब डॉक्टर भी अंदर से बाहर आ रहे तो मैंने कहा हो गया हूँ कुछ ना कुछ, तो बस 1-1.5 घंटे बाद अभी भी है अभी भी है अभी भी हो रहा क्या है, वो मरे होना क्या सर। IGMC का काफ़ी बुरा हाल है सर, मतलब जो नर्स हैं उनका बात करने का तरीका ठीक नहीं था, बस एक ही नर्स थी, मैं सभी नर्सों को नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, और एक नर्स थी और जो डॉक्टर था मतलब काफ़ी मिसबिहेवियर था, खुद वो वीडियो लगे बनाने, जब मैं वीडियो लग गया बनाने तो मेरे हाथों से फ़ोन खींच रहे। तो अगर डॉक्टर लोग ही अगर ये चीज़ें लगे करने तो हमारा डॉक्टरों में क्या मतलब क्या रहा है। डॉक्टर ने अपनी गलती खुद मानी, मैं तो यही चाहता हूँ आप डॉक्टर को भी साथ खड़ा करें और मुझे भी साथ खड़ा करें कि किसकी गलती है क्या नहीं है, आप खड़ा करें, लाइव आएँ बताएं, हम तो यही चाहते, हमारा तो खो गया, हम तो चले जाएंगे, पर लेकिन वही है सर कल कोई आए किसी का माँ बाप चला गया, ये तो उन्हीं का ही दिल जान रहा ना कि क्या चीज़ें हो रही है, हम पे क्या बीत रही है, ये तो हम भी जानते हैं, पर लेकिन काफ़ी सुधार करने की बात है। कुछ देर पहले हमारे ध्यान में एक मामला आया कि कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जब हमने उस यथास्थिति को जानने के लिए वहां पहुंचे और उसके बाद हमने वहां पर स्टाफ मेंबर्स और मरीज के तीमारदारों से बात की, तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी इशू नहीं है कि लापरवाही का कोई मामला है या किसी और चीज़ का कोई मामला है। केवल और केवल आपसी जो है वो दुर्व्यवहार, ऐसा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से एक दूसरे के प्रति लगाए गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। और ये मरीज़ जो हैं वो इलाज के दौरान इनको मतलब बहुत गंभीर समस्या इनको रही, इनका 90% से ज़्यादा जो मुख्य धमनी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लेकर अस्पताल आते हैं, सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे या ठीक हो पाएंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीजों को वो वांछनीय परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी चिकित्सीय क्षमता से बाहर की चीज़ें होती हैं। जी, इस तरह का भी आरोप जो है कि ऐसा है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आज की डेट में उपलब्ध हैं जिनको सरकारी सिस्टम में उपलब्ध होने में समय लगता है। तो इनके जो क्लॉट था, जो जिस वजह से ब्लॉकेज थी हार्ट की नस में, वह एक बहुत सख्त क्लॉट था, वैसी स्थिति में उनको निकालने और ठीक करने के लिए एक इक्विपमेंट है जिसको OCT कहा जाता है, उसकी आवश्यकता है। तो वो OCT इक्विपमेंट हमारे संस्थान में अभी उपलब्ध नहीं है।
तो मरीजों की सहूलियत के लिए कार्डियोलॉजी विभाग उस इक्विपमेंट को ऑन रिक्वेस्ट जो है वो कई बार जब 2-4 मरीज इस तरह के इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्लब करने के बाद एक दिन ऐसा फिक्स किया जाता है, उस इक्विपमेंट को लाया जाता है और उसके बाद उस ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है। तो इस तरह का ये मामला था। इसका क्लॉट जो है वो बहुत सख्त था, जिसको निकालने के लिए ओसीटी मशीन की आवश्यकता थी। तो वो ओसीटी मशीन का जो डे था वो आज हमें मंडे को ही लिए, हमें यहाँ पर हमारे पास वो मशीन आई। आज हमने ट्यूसडे को उसको ट्यूसडे के बाद उसको यहाँ पर प्रोसीजर रखा गया था। इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ होती है कि प्रत्येक मरीज जो भी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आता है वो डेज़ के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चलता है। देखिए, इमरजेंसी एक अलग चीज़ होती है। इमरजेंसी में मरीज़ का इलाज तुरंत किया जान जा सकती है। उस तरह की कोई समस्या होती है तो उनका इमरजेंसी में तुरंत इलाज किया जाता है। कुछ केसेस मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं जिनको वेट करके हम प्लानिंग के साथ उनको ट्रीट करते हैं। तो ये उस तरह का एक केस था। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है, जिसके लिए हमें भी खेद है और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और उनके लिए मृत व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, इस तरह के केसेस हमारे संस्थान में रिपीटेडली और पहले भी होते रहे हैं। और वैसे भी एक बात कहें, देखिए, माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है। तो मेडिकल कॉलेज में इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे नए प्रोसीजर जो डिवाइस होते हैं वो बहुत बार मैं खुद एक सर्जन हूँ तो हमने भी बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो लाइफ में हमें पहली बार करने का मौका मिलता है। इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम लापरवाह हैं। जब इस तरह की समस्या कभी भी उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है, इस पर हमें अपने सिस्टम की जांच के लिए तो हमें निगरानी के लिए कमेटियां बिठा के उसकी जांच तो करनी ही पड़ती है। इसके अतिरिक्त मैं ये आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मरीज के अटेंडेंट के द्वारा जो शिकायत हमारे पास लिखित तौर पर आएगी, क्योंकि अभी मौखिक ही शिकायत हुई है, तो उस शिकायत पर हम जो है वो उचित नियमानुसार जांच करने के बाद जो कार्रवाई वांछनीय होगी वो की जाएगी। और इसके अतिरिक्त हम समय समय के अंतराल पर अपने स्टाफ मेंबर्स और सब लोगों को, जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को, बाकी कलीग्स को एक बात हम हमेशा कहते रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप प्रेस के माध्यम से हमारे इस संदेश को सब लोगों तक पहुंचाएं कि अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो मरीज है।